प्रदेश में जब भाजपा सरकार बनी थी 2017 में, तो कहा गया था, मुख्यमंत्री ने बोला था, अगर किसी के साथ छेड़छाड़ हुई तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा। लेकिन 2017 से अब तक जितने एनकाउंटर हुए हैं उसको अखिलेश यादव ने फर्जी ठहराया और सवालिया निशान खड़े किए हैं कि किस तरह से एनकाउंटर करे गए हैं, कितनी पीआईएल दाखिल करी गई है। बात करी जाए सुल्तानपुर के मंगेश यादव की हो, आज उसको फिर बोला कि चप्पल के बिना चप्पल पहन के आते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं। फिलहाल हमारे साथ बहुत लोग हैं, बातचीत करने के लिए बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री के एनकाउंटर को लेके? क्या रहेंगे मुख्यमंत्री के एनकाउंटर को लेके? अखिलेश यादव ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। जैसे आपको बता दें, आप तो टेक्निकल के हिसाब से सारा तस्वीर लौक रही है, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो आज जो भी है वो मतलब व्यवस्था ये एनकाउंटर व्यवस्था कर दिए। पहले एक अलग था, नई व्यवस्था थी। आज देखने में सब जगह चित्र लौक रहा है, उसके हिसाब से जो भी हो रहा है कानूनी प्रक्रिया में है और सामने है। और मंगेश यादव का अखिलेश कह रहे चप्पल पहन के एसटीएफ वाले आके गोली मार दी। चप्पल पहन के एनकाउंटर होता है। देखिए वो प्रक्रिया में क्या है, शासन प्रशासन या ये जो नेटवर्क के हिसाब से जो तस्वीर है कानून कायदा में है, वो जो भी है वो आपके सामने है। हाथरस की घटना बता रहे हैं कि बिटिया को किस तरह से किया गया था। वही तो हम भी बता रहे हैं कि ये प्रक्रिया में जो भी है आपके सामने जो हो रहा है उसके अनुसार सरकार अपना काम कर रही है। तो फिलहाल बात करी जाए, और भी बहुत लोग यहाँ पे मौजूद है, सबसे जानने की कोशिश करेंगे। सब बैठे यहाँ पे चाय का आनंद ले रहे हैं, लेकिन इनसे इतना जरूरी है। सर, बहुत दिनों बाद दिखे आज। जी हाँ, क्या करे भैया, कहीं काम धाम भी तो जरूरी है। अच्छा, अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को लेकर फिर सवाल खड़े किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? 2020 की घटना, 5 साल पहले की घटना को भी याद करा, मंगेश यादव की घटना बताई, जौनपुर की घटना बताई, गाजीपुर की बोले। वही बात करी जाए, 2017 से अब तक 10,000 के ऊपर लगभग एनकाउंटर हुए हैं। क्या लगता है, एनकाउंटर फर्जी थे या सही थे? फर्जी तो थे, इसकी जांच भी होगी भाई। ऐसा तो है नहीं कि इन लोग की सरकार आजीवन रहेगी, आजीवन तो नहीं रहने वाली ना इनकी सरकार भी। अब है तो इसकी तो जांच होगी भैया। जांच तो बहुत कुछ चीज की होगी। जांच तो जहाँ योगी जी का मठ भी है वहां की भी जांच होगी। अच्छा, और क्या, बहुत कुछ जांच होगी भैया। एक से एक जो नेता इसमें पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए। SC का आज पेपर रद्द हो गया है। इनके सरकार में कोई ऐसा पेपर बता दीजिए जो अभी तक एक कामयाब हो पाया है, आप बता दीजिए। एक पेपर कोई नाम बताइए बस ये लोग क्या करते हैं, मीडिया में आते हैं, मुस्लिम फलाना, नेहरू, मनमोहन सिंह। अरे भैया, तुम वो लोग अपने ही भी तो काम बताओ कि हमने ये चीज किया, इतना इतना मैंने लीक कराया पेपर। उसकी बात नहीं होगी। अब 2 दिन 3 दिन अब मीडिया वाले को, आपको तो नहीं बताएंगे, कुछ मीडिया वाले को मसाला मिल गया है कि मतलब बकरा मतलब बाका उसके ऊपर गिरेगा कि बकरा उसके ऊपर गिरेगा। और खाएंगे मछली, पट्टा पहन के खाएंगे, टीका लगा के खाएंगे। अनुराग ठाकुर जैसे लोग मंगलवार वाले दिन, तो हिंदू के ठेकेदार पता नहीं कहा क्यों नहीं जागा उस समय। अब 2 दिन का त्योहार है, अभी इसकी रंगनगिया होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश हो या केंद्र में हो, इस समय युवा बहुत परेशान है। देख लीजिए, कोई भी पेपर केंद्र से लेके स्टेट तक है, कोई पेपर इन लोग की कामयाब नहीं हो पा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत वीडियो आई है। एक लड़की आज रो रही थी कि भैया मैं सुबह 4 बजे के निकली हुई थी, और जब पेपर ही रद्द होना था तो हम लोग को पहले से क्यों नहीं बताया गया। बहुत चीजें समस्या है, आप भी जान रहे हैं पत्रकार जी। महंगाई तो बहुत ही ज्यादा चर्चा होने वाली बात है, लेकिन कहीं कुछ नहीं। लेकिन मैं आपके पत्रकार के आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि कहीं आप लोग अब लखनऊ में आप मंच लगवाइए, इस पे बात करिए भाई। मेरे महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, और जो मोदी जी की एप्स्टीन फाइल है उसको लेके, अडानी को लेके, अंबानी को लेके, भाई अभी आप देखिए जनता आपको सुनेगी। लेकिन नहीं, वहां तो हर चौराहे पर जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। 82 करोड़ लोग को राशन दिया जा रहा है, जैसे लग रहा हो पाकिस्तान को दे रहे हैं। भाई है तो जनता यही कहना है, हिंदुस्तान का ही है। इसीलिए ये लोग देख लीजिए, RSS वाले पूरा कब्जा किया बैठे हैं। इसीलिए पेपर नहीं हो पा रहा है। पेपर हो जाएगा, बच्चे पास हो जाएंगे, बच्चे पास हो जाएंगे, फिर नौकरी मांगेंगे ना, इसीलिए।
इसीलिए भाई मेरे बहुत जरूरी है, बदलाव का संकेत है। अभी कल ब्रजेश पाठक जी बच गए, बहुत उछल रहे थे बीच में, इंजन पे फेल हो गया हुआ। बच गए ना। अजीत पवार जैसे उनकी भी कल ब्रेकिंग न्यूज चल जाती है कि उत्तर प्रदेश के सीएम जी चल बसे, है ना। तो ये सब है, ये इनके सरकार में कोई बोलता है। अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ का एक सिपाही था, उसने अपने ही विभाग का वो पोल खोला और देख लीजिए क्या हो गया, उसको रिजल्ट तुरंत, बोनस और तनख्वाह सब एक साथ लेके उसको घर बैठा दी है। तो इनकी सरकार में यही है कि कोई इनके विरुद्ध बोलता है, कोई इनके खिलाफ बोलता है तो तुरंत उसको रिजल्ट हाथों हाथ मोदी जी तुरंत दे देते हैं। फिलहाल बात करिए कांग्रेस से है, प्रदर्शन बहुत करते हैं कांग्रेस। होने चाहिए और हमेशा एक चीज, जो भी अपराधी अगर सजा कर रहा है, देखिए जो जघन्य अपराध, जैसे मैं कुछ अपराधों को छोड़ के, जैसे मान लीजिए कोई भी बलात्कार के केस होते हैं या पॉस्को वाले केस होते हैं जिनमें आरोपी पकड़े जाते हैं, मैं कह रहा हूँ इनका एनकाउंटर ना करें, इनको बीच चौराहे पे खड़े होकर मारें तो अभी जनता कुछ बोलेगी नहीं, ना ही कोई बड़ा नेता से नेता कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। लेकिन जो एनकाउंटर पुलिस कर रही है, कुछ ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बना दिए गए सरकार के, वो पुलिस वाले नहीं, वो गुंडे हैं। पुलिस द्वारा गुंडागर्दी कराई जा रही है एनकाउंटर की, जो उनके फेवर में आ रहा है, जो न्याय की और सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है, जो बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा है, उसके एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। तो एनकाउंटर बिल्कुल होने नहीं चाहिए, ये बहुत गलत बात है। और इनकी सच बात है, जैसे मौर्य जी ने अभी कहा कि इनकी आगामी सरकारों में जांच होगी, बिल्कुल होगी। और जिन्होंने अपराध किए हैं, आज मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार खत्म हो चुका है, एक सरकार का गुलाम हो चुका है, बिल्कुल सरकार का कुछ नहीं बोल पाता है। कितना भी एनकाउंटर, किसी को भी मार दो, आप किसी को भी अभी चौराहे पे, अभी आप केवल आप यहाँ 4 लोग प्रदर्शन करने जाइए, आपको लाठियों डंडों से मार दिया जाएगा। क्यों? उसका अधिकार नहीं है लोकतंत्र में क्या अपनी बात रखने का। तो एनकाउंटर बिल्कुल गलत है और नहीं होना चाहिए एनकाउंटर। और जो भी हुए हैं उनमें सरकार, नहीं तो हमारी सरकार आएगी तो हमारी सरकार बिल्कुल जांच कराएगी, एक एक व्यक्ति को जो अपराधी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जांच होगी चाहे हमारी सरकार हो या आपकी सरकार आएगी। तो फिलहाल क्या कहेंगे एनकाउंटर को लेकर, जिस तरह से आज सवाल खड़े हुए? ये एनकाउंटर मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिसका होना चाहिए उसका नहीं हो रहा है। सही बात तो यही है। शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारा गया, उनको तो किसी का एनकाउंटर नहीं हुआ, इतने बड़े अधिकारी को मार दिया, पकड़ गए, आराम से जेल भेज दिए गए। तो जिसका एनकाउंटर होना चाहिए उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा है। कुछ सही हो रहा है लेकिन ज्यादातर गलत हो रहा है। तो मेरा मानना यही है कि सही से जांच करा के ही एनकाउंटर होना चाहिए। बुलडोजर को लेके क्या कहेंगे? बुलडोजर को लेके तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी बात है। अच्छा, एक शॉर्टकट में जवाब दीजिए, बुलडोजर को लेके क्या कहेंगे? बुलडोजर एक आपराधिक चीज है, ये जो अपराध किया जा रहा है बुलडोजर से, ये बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति किसी का घर तोड़ देंगे, आप किसी का कुछ भी कर देंगे, कैसे घर बनाता है आदमी, कैसे अपने आप को पैसे लगते हैं 1000 रुपए, आप किसी भी केस में उसका मकान तोड़ दे रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल जघन्य अपराध है, ये अपराध नहीं। और उनको मुआवजा देना चाहिए जिनका भी घर टूटा हुआ है, ये बहुत गलत है, मैं इसकी भरसक निंदा करता हूँ। तो फिलहाल बात करी जाए उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेके अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं, वहीं बुलडोजर को लेके भी कहा है, और जिस तरह से बाहुबलियों के लाइसेंसों की जांच को लेके भी कोर्ट ने कहा है। फिलहाल कल हम एक बार फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रक्सोगी, कैमरामैन अवनीश के साथ, तहलका इंडिया न्यूज के लिए।